हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोगों ने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंदर आज का जो अपना पोर्शन है, आज का जो अपना वीडियो है, जो क्लास है बच्चों, वो लगभग थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसके अंदर अपन 2-3 परिभाषाएं देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे 2-3 एक। ठीक है, जो अपने आगे जब अपन गाउस लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें उससे आगे जब गाउस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ पर अपने ये जो फॉर्मूले हैं ये वहाँ पर काम में आएंगे। ठीक है, तो अपनी जो क्लास है बच्चों, उसका जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक है आज का, वो है सतत आवेश वितरण। कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आवेश है, जैसे सतत आवेश वितरण क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उस पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है या सतत रूप से वितरित है तो वो सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, ये एक वस्तु है, मान लो ये एक बोर्ड है, ये कोई चालक है, इस पर अगर आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो, ऐसे एक समान रूप से वितरित हो, तो इसमें जो आवेश का जो वितरण है उसको अपन बोलेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण क्या होगा, किसी पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण है वो या सतत रूप में हो या फिर किसी क्षेत्र में आवेश अगर सतत रूप से वितरित हो तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन लोग लिख सकते हैं। आप लोग हेडिंग डालो सतत आवेश वितरण, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिख लो, या फिर विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर लिख लो, या फिर किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण यदि सतत रूप में है तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये परिभाषा, ज़्यादा आप लोगों को जोर दे के याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी परिभाषा है और नॉर्मल से रूप में आप लोगों को याद रखना है। यानी कोई भी पृष्ठ है उस पर अगर आवेश का वितरण सतत रूप में हो तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। कंटिन्यूअस रूप में हो, सतत मतलब कंटिन्यूअस, तो वो क्या होगा, सतत आवेश वितरण होगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको अपन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण है, इसको अपन मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या इसके 3 प्रकार अपन बोल सकते हैं। ये भी किस आधार पर कि जो आवेश का वितरण है वो वस्तु पर किस प्रकार से है, इस आधार पर अपन जो सतत आवेश वितरण है या फिर जो आवेश वितरण है उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। जैसे पहला है बच्चों रेखीय आवेश वितरण, पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा है बच्चों आयतन आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश वितरण क्या होता है, ये अपन लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इनके नाम से पता लग रहा है, जैसे रेखीय आवेश वितरण है यानी आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश हो तो वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक तार है, इस तार पर आवेश का वितरण है। ठीक है, सतत रूप में इस तार पर आवेश वितरित है तो ये किस प्रकार का वितरण कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा।
ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण कौन सा होगा? यदि आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश हो या किसी तार की लंबाई के अनुदिश हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। लिखेंगे अभी इसकी डेफिनेशन अपन। फिर पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण, वो क्या होगा? अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जैसे मान लो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर आवेश का वितरण यूनिफॉर्मली हो, सतत आवेश वितरण हो, या पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर आवेश का वितरण हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। फिर बात आती है आयतन आवेश वितरण। तो देखो इसके नाम से पता लग रहा है, आयतन यानी कोई भी अपने पास में वस्तु है, उसके कोई आवेशित वस्तु है, उसके आयतन में अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? आयतन आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। तो देखो अपन 1 नंबर पे लिख सकते हैं। आप लोगों ने फटाफट लिख लिया होगा, फटाफट इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। फिर अपन देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है। तो अपने पहले नंबर पे हेडिंग डालते हैं अपन, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैंने बताया अभी, यदि आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश हो तो वो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं किसी तार की लंबाई के अनुदिश, समझने के लिए, किसी तार की लंबाई के अनुदिश। यदि आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश हो तो यह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इस प्रकार का एग्जाम्पल अपन को कहाँ मिल सकता है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल मिल सकता है किसी तार की लंबाई के अनुदिश, या फिर कोई एक छड़ ले ली, पतली छड़ है ये, इस पतली छड़ के रोड है ना, छड़ पतली छड़ है, इसके अनुदिश अगर कोई आवेश वितरण हो वो भी रेखीय आवेश वितरण होगा। किसी तार की लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण हो वो भी रेखीय आवेश वितरण होगा। कोई वलय, वलय क्या होती है? जैसे एक तार लिया और उसको अपन ने एक सर्किल के अंदर मोड़ दिया, जैसे ये कड़ा हुआ है, ये कड़ा, ये एक वलय है। ठीक है। तो एक तार लेके उसको ऐसे सर्कल के अंदर अपन मोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो वलय बन जाती है। तो उस वलय की परिधि के अनुदिश जो आवेश का वितरण होगा ना, वो भी रेखीय आवेश वितरण ही होगा, क्योंकि वो जो तार था, एक लंबा तार था, ऐसे उसी को मोड़कर अपन ने क्या बनाया बच्चों? वो वलय बनाई है। ठीक है। तो वलय की परिधि के अनुदिश जो आवेश का वितरण होगा वो भी रेखीय आवेश वितरण ही कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किसी तार या पतली छड़ की लंबाई के अनुदिश, आवेश वितरण। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वलय की परिधि के अनुदिश
आवेश वितरण, अनुदिश आवेश वितरण। ये इसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि कोई भी एक तार है या पतली छड़ है, उसकी लंबाई के अनुदिश जो आवेश वितरण होगा वो, या फिर कोई वलय की परिधि के अनुदिश आवेश का जो वितरण होता है बच्चों, वो रेखीय आवेश वितरण होता है। राइट। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आता है रेखीय आवेश घनत्व। अब वो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर ये हेडिंग है, पहला जो पॉइंट है ना, इसके अंदर ये हेडिंग है एक, वो जो हेडिंग है बच्चों वो है रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व है। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। इसको अपन लोग लेम्डा द्वारा लिखते हैं और इसको इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही एक सिंपल सी परिभाषा है, इसको अपन लोग लेम्डा द्वारा लिखते हैं। इसकी परिभाषा लिखूं उससे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताता हूं। लेम्डा बराबर जो होता है वो क्या होता है, देखो लेम्डा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। मतलब ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है और इस पर अगर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, कितना Q आवेश एक समान रूप से वितरित है इस L लंबाई पर, ठीक है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व अपन ने लेम्डा लिया है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, इस तार पर कुल आवेश बट्टे इसकी लंबाई। क्या आता है, इस तार पर जो कुल आवेश है वो बट्टे इस तार की कुल लंबाई। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ L = 1 मीटर ले लेता हूँ तो लेम्डा = क्या आ जाएगा बच्चों, Q आ जाएगा, क्योंकि L की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो Q/1 यानी Q/1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए लेम्डा बराबर Q आ जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं किसी चालक तार की एकांक लंबाई या 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश होता है वही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी क्या लिया है, अगर तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई, छड़ की लंबाई अगर मैं 1 मीटर ले लेता हूँ, कितनी मीटर, 1 मीटर ले लेता हूँ, कितनी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेने पर जो लेम्डा है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, Q के बराबर आ जाएगा। तो किसी चालक तार की 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है बच्चों वही उसका रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, एकांक यानी 1, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, यानी एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा रहती है वही क्या कहलाएगी बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका यहां से अगर अपन फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर कुल आवेश बटे चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। यानी यहां से लेम्डा = अपन लिख सकते हैं कुल आवेश मान लो Q है अपॉन लंबाई उस चालक तार की क्या है बच्चों, L है। तो इसका यहां से फॉर्मूला क्या आ सकता है, लेम्डा बराबर Q/L। ठीक है, तो ये बच्चों है रेखीय आवेश घनत्व है। दोबारा से समझ लो इसको, इसकी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये एक चालक तार लिया मैंने, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है रेखीय आवेश घनत्व का वो आता है
Q/L, यानी इस पर Q आवेश है और बट्टे इस चालक तार की लंबाई। इस पर जितना आवेश उपस्थित है वो बट्टे इस चालक तार की जो लंबाई है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या होता है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब मैं बोलता हूं कि मान लो इस चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, मेरे पास 1 मीटर का ये चालक तार है, तो 1 मीटर चालक तार पर जितना आवेश उपस्थित होता है, 1 मीटर चालक तार पर जितना आवेश उपस्थित होता है या 1 मीटर चालक तार में जितना आवेश की मात्रा होती है, वो आवेश ही, उस आवेश की मात्रा ही उसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व की यही मैंने डेफिनेशन लिखी है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे चालक तार की लंबाई, यानी लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन मात्रक और विमा देख लेते हैं, क्या इसका मात्रक होगा, क्या इसकी विमा होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो रेखीय आवेश घनत्व आया, इसका मात्रक क्या है देखते हैं। रेखीय आवेश, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, घनत्व का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है देखते हैं। चलो देखो, यहां पर देखो लैम्डा बराबर आया है आवेश बटे लंबाई, तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहां से इसका लैम्डा का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम बटे मीटर। तो इसका मात्रक लिख सकते हैं अपन, कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर, यानी लिख सकते हैं C/m। ये तो इसका मात्रक आ गया। अब इसकी विमा क्या आएगी बोलो, विमा बोलो, विमा, विमा क्या आएगी। देखो कूलाम है, इसकी जो विमा होती है वो अपन बार बार में काम में ले रहे हैं, कितनी होती है, A1T1। कूलाम की विमा बार बार में काम में ले रहे हैं, बार बार में निकाल के नहीं बताऊंगा, A1T1। और मीटर जो है वो लेंथ है, उसकी विमा होती है L1। तो यहां से इसकी विमा क्या आ गई बच्चों, m तो 0 है, m तो है ही नहीं इसमें, l कितना है बोलो, l डिवाइड में 1 है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1, तो क्या आ जाएगा L-1, और T1 है ही और A1 है, ये रहे। तो इसकी विमा क्या आ गई, m0 L-1 T1 A1। तो इस प्रकार से यह है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और रेखीय आवेश घनत्व की विमा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई एक वलय है, कोई एक r त्रिज्या की वलय है, उस पर आवेश है वो एक समान, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा वो देखते हैं। मैं लिखता हूं, यदि स्मॉल r त्रिज्या की वलय पर, स्मॉल r त्रिज्या की वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो एक समान रूप से वितरित है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो लैम्डा बराबर तो बच्चों होता है Q/L। अब देखो लंबाई L बराबर क्या आएगी, वलय की परिधि, वलय की परिधि। तो यानी L बराबर क्या आएगा, परिधि क्या होगी, कोई भी सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसकी परिधि 2πr होती है, तो L की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 2πr। तो कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि वलय के लिए आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना हो, तो अपन इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा, लैम्डा = 2πr। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक आप लोग नोट कर लो। फिर अपन लोग एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व है,
रेखीय आवेश घनत्व जो होता है या रेखीय आवेश वितरण है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन किस प्रकार से निकालते हैं। फटाफट नोट करो। कर लिया क्या नोट? कर लिया क्या? तो देखो अगला जो पॉइंट है अपना वो है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो निकालना है अपन को। तो मान लेता हूं कि मेरे पास में एक तार है कोई ऐसी, ठीक है, कोई एक तार है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक वायर है, इस पर प्लस आवेश प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित है इस तार पर, ठीक है। आपको इस तार की जो लंबाई है वो L दे रखी है और इस पर जो आवेश है वो Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, ठीक है। आपको इस तार के कारण इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अल्पांश मानते हैं। अल्पांश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, उस एक छोटे से टुकड़े के कारण, उस एक छोटे से एलिमेंट के कारण, उस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो निकाल लेंगे। वो निकाल के क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल L लंबाई के लिए। तो टोटल L लंबाई के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो अपने पास में इसकी L लंबाई के कारण, इस तार के कारण इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो अपन को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं माना, जो जो अपन ने माना है वो लिख लेते हैं। माना एक L लंबाई के चालक तार पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। यदि रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, तो अब देखो अपन को क्या करना है, एक अल्पांश मानना है। उस अल्पांश के कारण अगर अपन को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग जाए तो अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश इसके जो माने हैं उन सब के छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। उन छोटे छोटे अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उन सबको अगर अपन जोड़ देंगे एक साथ तो अपन को क्या मिल जाएगी, इस टोटल तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं dl लंबाई का। एक dl लंबाई का यहाँ पर मैंने अल्पांश मान लिया dl का, ठीक है। इस छोटे से अल्पांश के कारण, इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, जो यहाँ से कितनी दूर है, r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं किसी बिंदु पर, इस पर देखो प्लस आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, यानी जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो उस बिंदु पर अपन एक परीक्षण आवेश रखते हैं। उस परीक्षण आवेश को रख के देखते हैं कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या आएगी। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर प्लस क्यू आवेश रखूंगा तो ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। दोनों समान आवेश है तो इनके मध्य जो बल लगेगा बच्चों को कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो मतलब बल की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी, इस प्रकार से। अब बल की दिशा इस दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र भी तो इसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र भी तो इसी दिशा में होगा।
ठीक है। तो इस दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मान लेता हूं इसका जो वेक्टर का आर कैप है वो भी इसी दिशा में है, जो मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए काम में लिया है, राइट, आर कैप। तो बोलो इस डीएल लंबाई का जो अल्पांश माना है, इस पर आवेश कितना आएगा, इस डीएल लंबाई के अल्पांश पर आवेश कितना आएगा वो अपन को देखना है, ठीक है। तो देखो यदि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है तो डीएल लंबाई के अल्पांश पर आवेश क्या आएगा बताओ मेरे को। देखो आपके पास में लेमडा बराबर होता है Q/L, बोलो होता है कि नहीं होता। अब अपन को चाहिए इस डीएल लंबाई पर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डीएल, जो लंबाई है उसको मैं डीएल लिख लेता हूँ, और डीएल लंबाई पर मान लो जो आवेश है वो कितना है, dq है, कितना है, dq है। तो इस dq का मान क्या यहाँ से आप लोग नहीं निकाल सकते क्या dq बराबर बच्चों लेमडा इंटू डीएल नहीं आएगा क्या dq बराबर लेमडा इंटू डीएल नहीं आएगा क्या। इसको इधर ले जाओ तो ये डीएल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डीएल किसके बराबर, dq के बराबर। तो ये अपन को मिल गया इस जो छोटा सा अल्पांश है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो आवेश है उसकी मात्रा कहाँ से निकाली, रेखीय आवेश घनत्व के फॉर्मूले से। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर Q/L। मान लो इस टोटल पर Q आवेश है L लंबाई पर, तो DL लंबाई पर कितना आवेश होगा वो निकालना है अपन को, तो dQ/DL आएगा। लेमडा तो रेखीय आवेश घनत्व चेंज थोड़ी ना होगा, dQ/DL आएगा। तो इसको इधर ले जाओ DL को, तो लेमडा DL। अब इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, ठीक है। अल्पांश डीएल अल्पांश के कारण, सीधा लिख लो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बोलो क्या आएगा, DE लिख लो। DE क्या आएगा बोलो, K dQ/R² इंटू आर कैप। ये कहाँ से आ गया, देखो बच्चों यहाँ पर समझो कोई एक Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बोलो, क्या आएगी, E बराबर KQ/R² आती है, KQ/R² ही तो आती है। कोई एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है बोलो, अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ाया था तो वहां बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आता है। तो यहाँ पर मान लिया एक dq आवेश रखा हुआ है, इस तार को भूल जाओ एक बार, ये dq आवेश रखा है, इसके कारण इस बिंदु r पर, बिंदु P पर जो r दूरी पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या आएगी बोलो, K dQ/R²। आर कैप किसके लिए काम में लिया है, डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं इस पूरे तार के कारण, पूरी L लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो वो क्या आएगी, अतः संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बोलो मैं लिख दूं E वेक्टर से, E वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन जोड़ दूं सारों को, K dQ/R² इंटू आर कैप। पूरे कारण निकालने के लिए इन छोटे छोटे अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने से क्या मेरे को इस पूरे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, बोलो मिल जाएगी। तो E सदिश बराबर यहाँ से क्या आएगा बोलो, K की बाहर ले लूँ, कांस्टेंट है dQ/R² इंटू आर कैप। क्या dQ का मान इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में dQ का मान जो आया वो यहाँ रख सकता हूँ, तो इसको समीकरण 2 दे दो, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 से dQ का मान, समीकरण
2 में रखने पर, रखो बोलो बच्चों क्या आएगी, ई सदिश बराबर के डी क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा डीएल, तो यहां रख दो लेमडा डीएल, लेमडा डीएल बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये लो बच्चों आपके पास में आ गया। इस तार के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपना एक टॉपिक अभी खत्म हुआ है, रेखीय आवेश वितरण। अभी तो पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण और बाकी है, वो तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ें समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो फटाफट हो जाएगा वो। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, फटाफट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। मिटा रहा हूं मैं। अगला जो अपना टॉपिक है 2 नंबर, वो है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण मैंने क्या बताया, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश हो, क्षेत्रफल के अनुदिश हो, तो वह क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। तो 2 नंबर हेडिंग है अपनी पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, तो यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ यानी क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो वह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यदि, मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषाएं, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ यानी मैं लिख दूं ब्रैकेट में या क्षेत्रफल, पृष्ठ के अनुदिश हो तो यह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यह क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये है इसकी परिभाषा। अब इसके जो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पृष्ठ आवेश वितरण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे अपने पास में कोई प्लेट है, अरे जो घर के अंदर नाश्ते के लिए काम में लेते हैं ना प्लेट, वो चक्ती भी बोल सकते हैं अपन, उस प्लेट पर आवेश का अगर वितरण है तो वो पृष्ठ आवेश वितरण होता है। ठीक है, तो किसी प्लेट पर आवेश का वितरण क्या होगा बच्चों, पृष्ठ आवेश वितरण होगा। फटाफट नोट करो। ठीक है, तो किसी प्लेट पर आवेश का वितरण, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किसी प्लेट या चक्ती पर आवेश वितरण, ये अपने पास में आ गया बच्चों पृष्ठ आवेश वितरण। अब जब रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था तो उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था कि रेखीय आवेश घनत्व है, तो यहां पर अपन लोग देखेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, देखो इसी के अंदर हेडिंग है अपनी पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, तो देखो रेखीय आवेश घनत्व को अपन ने लेमडा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, लेमडा से रिप्रेजेंट किया था। ये जो है पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। आधा एन लिखा हुआ है, ये सिग्मा है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला आया था लेमडा का, वो आपके पास आया था लेमडा बराबर क्यू बटे एल। यहाँ पर एल लंबाई आई थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो आवेश का वितरण था वो लंबाई के अनुदिश था, और इसके अंदर जो आवेश का वितरण है वो एक क्षेत्रफल के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, एक क्षेत्रफल के अनुदिश है। तो यहाँ पर जो क्यू होता है, जो सिग्मा होता है वो क्यू अपॉन ए होता है। देखो सेम ही फॉर्मूला है, इसमें एल की जगह क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ इसकी परिभाषा क्या लिखी थी कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा,
एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या थी? रेखीय आवेश घनत्व है। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर मैं इसका वैल्यू 1 ले लेता हूं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं, तो सिग्मा बराबर क्या आता है? Q आता है। सिग्मा बराबर क्या आएगा? Q आएगा। तो एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, मतलब एकांक क्षेत्रफल हो गया। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा उस चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। राइट? अपन ने देखो फॉर्मूले से बिल्कुल डेफिनेशन बनाई है। तो यहां पर इसकी परिभाषा जो है बच्चों वो अपन लिख सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, या एकांक क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। कोई भी चालक है, उसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी वो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है? पृष्ठ आवेश घनत्व को बच्चों सिग्मा द्वारा लिखा जाता है। अपन लिख सकते हैं इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है, अब देखो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको सिग्मा से लिखा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या था? देखो कंपैरिजन कर करके पढ़ रहे हैं, और आपको भी जब लर्न करना तो कंपैरिजन करके लर्न करना है, वरना तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, तो आप लोग इसमें गड़बड़ कर दोगे। ठीक है? तो कंपेयर कर करके पढ़ना है इसको। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व अभी अपन लोगों ने पढ़ा, क्या था रेखीय आवेश घनत्व की? यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया था उसका कि कुल आवेश बटे चालक की लंबाई। तो लंबाई की जगह इसमें क्या काम में आ रहा है? क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला भी सेम ही हो जाएगा, कुल आवेश बटे चालक का क्षेत्रफल। ठीक है? तो सिग्मा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कुल आवेश Q है और क्षेत्रफल क्या है बच्चों? A है। तो सिग्मा को अपन लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q बटे A। ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं, ये काम में आएंगे अपने डेरिवेशन के अंदर। ठीक है बच्चों? तो देखो इसकी मात्रक और विमा भी अपन लिख सकते हैं। चलो नीचे लिख देता हूं, बोलो इसका मात्रक क्या आएगा? सिग्मा का मात्रक, बोलो बच्चों। इसका मात्रक आवेश का कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, यानी C बटे m स्क्वायर। विमा बोलो बच्चों, विमा बोलो। फिर वही कूलाम की विमा क्या होगी? बोलो A1T1 बटे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की विमा क्या होगी? बोलो L स्क्वायर। तो यहां से इसकी टोटल विमा क्या आ जाएगी? बोलो m क्या है? 0। तो m0 L बोलो बच्चों, डिवाइड में L की पावर 2 दे रखी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? L की पावर -2। तो क्या हो जाएगी? L -2 T1 A1। तो इस प्रकार से इसकी अपन विमा भी लिख सकते हैं, m0 L -2 T1 A1। ठीक है बच्चों? तो ये है अपना पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार से करते हैं वो और आप लोगों को करवा देता हूं। फटाफट इसको आप लोग नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, मैं मिटा रहा हूं इसको। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं सकता मैं। अगर मैं ऐसे रुक के वीडियो ऐसे बनाऊंगा तो फिर लंबा वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो अपनी अगली हेडिंग है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र
कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो वही सेम चीज़, मान लो मैं यहाँ पर एक पृष्ठ मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक पृष्ठ मान लेता हूँ। ये जो पृष्ठ है मैंने ये पृष्ठ मान लिया एक कोई, ये मैंने एक कोई पृष्ठ मान लिया। ठीक है, जिसके अंदर प्लस आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। प्लस आवेश क्या है बच्चों? एक समान रूप से वितरित है। ये लो, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अपन को इसके कारण इस बिंदु P पर दिख रहा है क्या यहाँ पर ये बिंदु P, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, जैसे तार के अंदर निकाली थी। तार की निकालने के लिए क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, उस छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, फिर उसका समाकलन कर दिया, तो पूरे तार के कारण अपने पास उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी। उसी प्रकार से इसमें भी अपन एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं। मान लो एक कोई छोटा सा एरिया ये है, ये एक कोई dA क्षेत्रफल मान लिया। इस dA क्षेत्रफल के कारण अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, फिर क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे, तो इस पूरे क्षेत्रफल के कारण अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने r मान ली। इसमें भी अगर आप लोग लिखोगे यहाँ पर Q0 आवेश रखोगे तो उस पर भी बल की दिशा इधर होगी, तो बल की दिशा जिधर होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वही सेम चीजें चल रही है, रिपीट हो रही है वापिस। तो अपन लिखते हैं, माना एक ए क्षेत्रफल के पृष्ठ पर, एक ए क्षेत्रफल के पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो ये जो dA लंबाई, dL क्षेत्रफल का जो अल्पांश मानना है, इस पर अपन को आवेश निकालना है। अपन ने dL लंबाई पर आवेश निकाला था, उसी प्रकार से इस पर अपन dA जो क्षेत्रफल का अल्पांश है उस पर आवेश निकालते हैं। तो dA क्षेत्रफल के अल्पांश पर आवेश, फिर बोलो आवेश कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर Q/A निकाला है। आपके पास जो क्षेत्रफल है वो dA है, जिस पर आवेश dQ है, तो यहां से dQ बराबर क्या आएगा बोलो, सिग्मा इंटू dA। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। वही सेम चीजें चल रही हैं वापिस, सिग्मा की जगह लेमडा था, dA की जगह dL था। ठीक है, अब देखो इस dA अल्पांश के कारण उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बोलो कितना आएगा, DE। अभी अभी मैंने बताया था K dQ/r² इंटू r कैप, बताया था ना। किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या आता है, KQ/r²। तो ये क्या आएगा, K dQ/r² इंटू r कैप। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, या संपूर्ण पृष्ठ के कारण, क्षेत्रफल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बोलो, E वेक्टर बराबर समाकलन करना है K dQ/r² इंटू r कैप। यहां से क्या मैं K कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आएगा dQ/r² इंटू
आर कैप। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में ये डी क्यू का मान मैं रख सकता हूं। तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो क्या आएगा बोलो, ई वेक्टर बराबर के डी क्यू की जगह क्या है बोलो, सिग्मा इंटू डी ए। तो क्या जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये लो, इस प्रकार से अपन कोई भी एक क्षेत्रफल दे रखा हो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करो, फिर अपन तीसरा और पढ़ लेते हैं फटाफट, आयतन आवेश वितरण। ये आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो तीसरी हेडिंग है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण तीसरी जो हेडिंग है बच्चों वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होगा, जैसे रेखीय आवेश वितरण क्या था, देखो वापस से रिवाइज कराता चल रहा हूं साथ साथ में। रेखीय आवेश वितरण क्या था, किसी एक लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या था, किसी एक क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश का वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होगा, किसी आयतन के अनुदिश आवेश का जो वितरण होता है, या किसी चालक के आयतन में आवेश का जो वितरण है वो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन लिख सकते हैं यदि आवेश किसी चालक के आयतन में वितरित हो तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर इसका जो एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आवेश का जो वितरण होगा वो आयतन आवेश वितरण होगा, क्योंकि इस कमरे के आयतन के अंदर आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं किसी घन या घनाभ के अंदर जो आवेश का वितरण होगा वो किस प्रकार का होगा, बोलो बच्चों, आयतन आवेश वितरण। कोई ठोस गोला है, उस गोले के अंदर जो आवेश का वितरण है वो भी क्या है, कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। तो एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं, ठोस गोले तथा घन या घनाभ में आवेश वितरण। अब देखो रेखीय आवेश वितरण के अंदर रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, पृष्ठ आवेश वितरण के अंदर पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा, तो आयतन आवेश वितरण के अंदर कौन सा आएगा बोलो, आयतन आवेश घनत्व। तो इसके अंदर अपना जो टॉपिक है अगला, इसी के अंदर वो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जिसको अपन रो से लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, देखो लेमडा बराबर आया था क्यू बटे एल, सिग्मा बराबर आया था क्यू बटे ए, उसी प्रकार रो बराबर आ जाएगा क्यू बटे वी। यानी आयतन किसी चालक के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है वो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। जिस प्रकार से एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा थी वो रेखीय आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा थी वो पृष्ठ घनत्व है, तो एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होगी वो आयतन आवेश घनत्व है। तो अपन लिख सकते हैं किसी चालक के, तीनों को कंपेयर कर करके पढ़ना आपको भी, किसी चालक के एकांक आयतन
में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? रो के द्वारा। इसे रो द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसका अगर अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? बोलो। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश बट्टे आयतन, बट्टे चालक का आयतन या आयतन, यानी रो बराबर Q बट्टे V। ये लो बच्चों, तो इस प्रकार से अपन इसका आयतन आवेश घनत्व है। ठीक है, इसका मात्रक बोलो क्या आएगा? आप लोग बताओ इसका मात्रक क्या आएगा? बोलो मात्रक क्या आएगा? बोलो बच्चों मात्रक। अरे कूलाम और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या आएगा? कूलाम बटे मीटर क्यूब, यानी क्या आ जाएगा ये? कूलाम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, विमा बोलो। विमा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, m0l-3a1t1। कैसे आई? क्योंकि कूलाम की विमा होती है बच्चों A1T1 डिवाइड बाई, यहां पर क्या है? मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब की क्या हो जाएगी? L क्यूब। तो अपन क्या लिख सकते हैं? m तो है नहीं, तो m0, L बोलो कितना होगा? -3, और T1 और A1। तो इस प्रकार से बच्चों अपन आयतन आवेश घनत्व है उसके मात्रक और विमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और करवा देता हूं कि जो आयतन आवेश घनत्व है उसके कारण, आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा वो और देख लो। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान सा टॉपिक है। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आता है? मैं क्या करता हूं, कोई एक चालक वस्तु मानता हूं जो इस प्रकार से है। मान लो ये कोई चालक वस्तु है जिसके अंदर ये प्लस आवेश है, वो एक समान रूप से ऐसे वितरित है। इस चालक वस्तु के कारण किसी बिंदु P पर, कोई बिंदु P है यहाँ पर, इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने क्या बताया है, थोड़ी सी सही डाल देता हूँ मार्कर में। मैंने क्या बताया है कि कोई चालक वस्तु होती है, उसके कारण अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो अपन किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों? बोलो। अपन क्या करते हैं, एक अल्पांश मानते हैं, उस अल्पांश के कारण क्या करते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के फिर क्या करते हैं? बोलो, पूरे का समाकलन कर देते हैं, तो उस पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन क्या करते हैं, इसमें एक इस प्रकार से एक पृष्ठ मान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, dV आयतन का। तो ये बिंदु जो P है यहाँ पर, इस बिंदु P पर अपन को इसके कारण निकालना है, तो ये क्या आ गया? R, दूरी R है, R दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अपन वही चीज लिखते हैं, माना एक V आयतन के चालक में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। यदि चालक का आयतन
आवेश घनत्व रो है, तो ये जो dv आयतन माना है इसमें कितना आवेश होगा वो है, तो dv आयतन में आवेश, बोलो क्या आएगा। देखो यहां पर रो इजिकल टू अपने पास में फॉर्मूला है Q/V, तो dv आयतन में चाहिए तो dq आवेश है, तो यहां से अपने पास में dq की वैल्यू क्या आएगी, बोलो बच्चों, dq बराबर क्या आएगा, रो इंटू dv। तो ये बच्चों अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण अपन इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बोलो क्या आएगा, DE वेक्टर क्या आएगा, बोलो बच्चों, KdQ/r² इंटू आर वेक्टर। ये जो अल्पांश है ये एक तरीके से एक बिंदु वस्तु की तरह कार्य करेगी। एक बिंदु है मान लो यहाँ पर जिस पर dq आवेश रखा हुआ है, उस आवेश के कारण उस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है, तो उसके लिए ये आती है KQ/r² होता है, तो KdQ/r, ये r कैप डायरेक्शन के लिए काम में लिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, बोलो, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो क्या आएगा, बोलो, E बराबर समाकलन ऑफ KdQ/r² इंटू आर कैप, r² इंटू आर कैप। तो E वेक्टर बराबर K बाहर कॉमन ले लिया, क्या आ गया, dQ/r² इंटू आर कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि अपन ने पहले किया सेम वही चीजें चल रही है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देते हैं dq का, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखो, ये dq का मान यहां रखना है। तो क्या आएगा, बोलो, E सदिश बराबर K रो इंटू dV/r² इंटू आर कैप। इस प्रकार से यह आ गया अपने पास में कोई एक आयतन आवेश वितरण है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे, वो इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले और फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना आवेश वितरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, आप लोगों को पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। इसके जो फॉर्मूले बताए गए वो याद रखने हैं। ठीक है, ये जैसे फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले आए हैं इसके अंदर कि रो बराबर Q/V आया था, सिग्मा बराबर क्या आया था, Q/A आया था, लेमडा बराबर Q/L आया था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आगे अपन कल की क्लास में गाउस का नियम पढ़ेंगे। उस गाउस के नियम में क्या करेंगे, गाउस का नियम के बाद में उस गाउस के नियम के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर अपने पास में ये जो आवेश घनत्व जो भी पढ़े अपन ने 3, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, वहां पर क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूले हैं ये अपने वहां पर काम में आएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब डेरिवेशन चलेगा तो डेरिवेशन में ये फॉर्मूले काम में आएंगे तो मैं बोलूँगा पहले मैंने बताया था वहाँ पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सारे सब्जेक्ट्स को जैसे स्कूल ऑफलाइन लगती थी उस प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दो और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखो। जब भी स्कूल ओपन होगी तो पढ़ना ही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा